दोस्तों, कहते हैं ना, किस्मत भगवान लिखते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो अपने अच्छे कर्मों से किस्मत को खुद लिख लेते हैं। दोस्तों, आज की यह कहानी है दीपक की। एक ऐसा लड़का जो गरीब था, लेकिन उसके सपने अमीरों से भी बड़े थे। मिट्टी के घर में रहने वाला एक बच्चा जो रोज़ सुबह अपने सपनों को अपनी फटी किताबों में ढूंढता था। ज़िंदगी उसे रोज़ हज़ारों ताने मारती, लेकिन वह चुपचाप सब सह लेता। दीपक का घर बस नाम का घर था। छत से पानी टपकता था। माँ बीमार रहती और घर चलाने के लिए दीपक को छोटी उम्र में चाय की दुकान पर काम करना पड़ा। स्कूल जाने से पहले वह दुकान पर झाड़ू लगाता, बर्तन धोता और दिन भर चाय की केतली उठाए लोगों की आवाज़ सुनता। अबे ओ छोटू, 2 कप चाय इधर लाना। कभी तो कोई उसकी फटी शर्ट देखकर हंसता, तो कभी कोई कह देता, पढ़ लिख के कौन सा बड़ा आदमी बनेगा। लेकिन दीपक को इन बातों से फ़र्क नहीं पड़ता था। उसने अपनी माँ से एक बात सीखी थी, गरीब पैदा होना हमारी गलती नहीं है, लेकिन गरीब मरना यह हमारी जिम्मेदारी है। दोस्तों, वह एक दिन जिसने उसकी किस्मत बदल दी। ज़िंदगी की सच्ची कहानियाँ हमेशा किसी छोटे पल से ही शुरू होती है। ऐसा ही एक दिन था। सर्दियों की सुबह थी। कोहरे में लिपटी गलियां और ठंड इतनी कि हाथ से कपकपी न रुके। दुकान पर ज़्यादा लोग नहीं थे। तभी एक बूढ़े बाबा दुकान पर आए। फटे पुराने कपड़े, पैर में टूटी चप्पल, हाथ काँप रहे थे। बाबा ने थरथरा आवाज़ में कहा, बेटा 1 कप चाय मिलेगी? दुकान का मालिक बोला, पैसे हैं तो चाय मिलेगी, नहीं तो निकल यहाँ से। बाबा ने अपनी जेब में हाथ डाला। सिर्फ कुछ सिक्के निकले, शायद वह भी पूरे नहीं थे। दीपक एक कोने में खड़ा सब कुछ देख रहा था। उसकी जेब में सिर्फ 5 रुपये ही थे, जो उसने स्कूल की कॉपी खरीदने के लिए बचाए थे। उसने बिना सोचे वो 5 रुपये निकाले और बाबा के हाथ में रख दिए। बाबा, आप चाय पी लो, भूख से बड़ा कोई गुनाह नहीं होता। बाबा की आंखों में आंसू थे। दीपक के पास सिर्फ 5 रुपये ही थे, जो कि उसने बाबा को दे दिए थे। शायद कोई और होता तो इस छोटे से काम को भूल जाता, लेकिन किस्मत कभी किसी का कर्म नहीं भूलती। 3 दिन बाद वही बाबा फिर दुकान पर आए, लेकिन इस बार उसके साथ एक बड़ी गाड़ी थी। सूट बूट पहने कुछ लोग साथ थे। दुकान का मालिक हैरान रह गया। सबकी आंखें बाबा पर टिकी थी। बाबा ने दीपक को पास बुलाया और कहा, बेटा, जिस दिन तुमने मुझे चाय पिलाई थी, उस दिन तुमने सिर्फ एक बूढ़े आदमी को नहीं, अपनी किस्मत को खरीद लिया था। दीपक कुछ समझ नहीं पाया। बाबा ने आगे कहा, मैं कोई मामूली आदमी नहीं हूँ, मैं राजवीर सिंह हूँ, शहर का सबसे बड़ा बिजनेसमैन। मैं गरीबों की मदद करने के लिए अपनी पहचान छुपा कर लोगों की ईमानदारी को परखता हूँ, और तुम वह पहले इंसान हो जिसने बिना मतलब के मेरी मदद की थी। उस दिन बाबा ने दीपक को पढ़ाई से लेकर उसके पूरे घर की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। फिर कुछ सालों बाद वही दीपक जो कभी लोगों की चाय के कप को धोया था, आज वही IAS ऑफिसर बनकर पूरे गांव की किस्मत बदल रहा था। जिस दुकान पर कभी लोग उसे ताने मारते थे, उसी दुकान के मालिक ने एक दिन सलाम ठोक कर चाय दी। पूछते थे, दीपक, तेरी किस्मत कैसे बदल गई? तो दीपक सिर्फ एक ही जवाब देता, किस्मत ऊपर वाला लिखता है, लेकिन उसे सही वक्त पर बदलने की ताकत सिर्फ हमारे कर्मों में होती है। दोस्तों, अगर ज़िंदगी में कुछ बड़ा बनना है तो अपनी किस्मत से शिकायतें करना छोड़ दो और अपने कर्मों को ऐसा बना लो कि खुद किस्मत तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक दे। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, यह कहानी महसूस करने के लिए है। अगर तुमने यह कहानी पढ़कर सीने में कुछ धड़कन तेज़ महसूस की ना, तो समझ लो कि तुम भी वही दीपक हो, बस तुम्हारा वह दिन अभी आना बाकी है। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करना। साथ ही ऐसे ही प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें।